ってない。本当？ पिछला पार्ट वहीं एंड हुआ था जब मिनातो ने तारू से ब्रेकअप करने का इरादा कर लिया था। अब हम आगे की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मिनातो फिर से अपनी सहेली के पास जा पहुंची। इस बार वो इसे एडवाइस देने लगी कि तुम उसे ये कह देना कि तुम अपनी फैमिली के साथ अब्रॉड शिफ्ट हो रही हो। जैसा कि हम जानते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। इस तरह तुम्हें उससे डायरेक्टली ब्रेकअप करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही उसका दिल टूटेगा। मिनातो को इसकी ये एडवाइस अच्छी लगी। फिर क्या वो ब्रेकअप करने के इरादे से अपने भाई के अपार्टमेंट जा पहुंची। लेकिन जैसे ही वो डोर नॉक करती है तो तारू का बेस्ट फ्रेंड दरवाजा खोलता है। मीना को देखते ही वो हैरानी से बोलता है कि अरे मिनातो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी तारू आकर कहता है कि ये मिनातो नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड मीना है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। इसके बाद तारू मीना को घर के अंदर ले जाता है। माहौल थोड़ा सीरियस हो गया, दोनों शांत बैठे हैं। थोड़ी देर की खामोशी के बाद मीना गहरी सांस लेती है और कहती है कि मुझे तुम्हें एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है। दरअसल मेरे पेरेंट्स का ट्रांसफ़र हो गया है, सो इसलिए हम साउथ अमेरिका शिफ्ट हो रहे हैं। इसी मजबूरी के चलते ना चाहते हुए भी मुझे तुमसे ब्रेकअप करना होगा। ये सुनते ही तारू घबरा जाता है। कुछ पल चुप रहने के बाद वो धीमी आवाज में कहता है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, हमें ब्रेकअप करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन मीना जवाब देती है कि मैं तुम्हें लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में नहीं रखना चाहती, इसलिए बेहतर होगा कि हम ब्रेकअप कर लें। मैं नहीं चाहती कि तुम सिर्फ मेरी वजह से इतना लंबा इंतजार करो। ये सुनते ही तारू काफी इमोशनल हो गया, इसकी आंखें भर आई। वो कांपते हुए कहने लगा कि मीना, मैं तुमसे ब्रेकअप नहीं करना चाहता, प्लीज तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। मीना इसके चेहरे को दोनों हाथों से थाम लेती है, आंखों में आंसू लिए कहने लगी कि मुझे माफ कर दो, लेकिन हमें ये करना ही होगा। तभी अचानक से तारू मीना को जोर से गले लगा लेता है और कहता है कि मीना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मीना भी रोते हुए उसे हग करती है। वो जवाब देती है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये कहने के बाद मीना मन ही मन सोचती है कि भाई मुझे माफ़ कर देना, मेरी एक झूठ की वजह से तुम्हें इतना सफ़र करना पड़ रहा है, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं, मुझे ये सब यहीं ख़त्म करना होगा। तारू काफ़ी देर तक रोता रहा। मिनातो भी कुछ देर उसके पास रही, फिर वहाँ से चली आई, ये सोचकर कि सब कुछ ठीक हो गया है। क्या सच में? ये तो हम आगे ही देख पाएंगे। अपने स्टेप ब्रदर से ब्रेकअप करने के बाद मिनातो यूकी के साथ टाइम स्पेंड करने लगी, लेकिन उसका दिल काफी बेचैन सा है। वो गिल्टी फील कर रही है, जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ उसके दिल पर हो। यूकी इससे पूछ ही लेता है कि तुम इतनी दुखी क्यों हो? जिस पर मिनातो गहरी सांस लेते हुए जवाब देती है कि मैंने किसी को हर्ट कर दिया, मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया, मैं उससे हमेशा झूठ बोलती रही और इसी वजह से अब मुझे अपने आप से नफरत हो रही है। सो इसलिए मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर सकती। ये सुनते ही यूकी मिनातो को गले से लगा लेता है और कहता है कि मुझे कोई जल्दी नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। फिर एक दिन जब मिनातो अपने घर लौट रही होती है तो तभी तारू का बेस्ट फ्रेंड उसके सामने आ जाता है। वो घबराते हुए पूछता है कि तुम्हें पता है तारू कहाँ है? वो कई दिनों से मेरे कॉल्स का जवाब नहीं दे रहा और ना ही वो अपने अपार्टमेंट का दरवाज़ा खोल रहा है। उसने खुद को लॉकडाउन कर दिया है। तुम्हारे मॉम डैड भी उससे कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो फ़ोन उठा ही नहीं रहा। मैंने सुना है कि उसका मीना के साथ ब्रेकअप हो गया है। वो सच में मीना से बहुत प्यार करता है, इसलिए मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है कि कहीं वो कुछ गलत ना कर बैठे। इसकी बातें सुन के मिनातो तो घबरा गई। इसे लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो गया है, इसका भाई खुद को संभाल लेगा, पर ऐसा हुआ नहीं। मिनातो बिना टाइम वेस्ट किए अपने भाई के अपार्टमेंट जा पहुंची और दरवाजा नॉक करने लगी। तारू ये सोचकर दरवाज़ा खोलता है कि शायद मीना इससे मिलने आई हो, लेकिन जैसे ही वो मिनातो को देखता है तो काफ़ी मायूस हो जाता है। कहने लगा कि तुम यहाँ क्या करने आई हो? इस पर मिनातो कहती है कि तुम कैंपस क्यों नहीं आ रहे, इतने दिनों से सबसे दूर क्यों हो? तारू गुस्से में जवाब देता है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। ये कहकर वो दरवाज़ा बंद कर देता है। मिनातो दुखी होकर सोचने लगी कि
वो सही कह रहा है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं, लेकिन उसकी हालत देखकर मेरा दिल क्यों दुख रहा है? ये सब मीना की वजह से हो रहा है। अब वही उसके दिल को दोबारा से जोड़ सकती है। फिर अगले दिन मीनातो यूकी से मिलने जाती है। ये उसे बताने लगी कि मुझे माफ़ कर दो, मैं किसी और लड़के में इंटरेस्टेड हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी फीलिंग्स एक्सेप्ट नहीं कर सकती। ये सुनकर यूकी का दिल टूट जाता है। ये जानना चाहता है कि आखिर मीनातो के दिल में है कौन। उसके बाद मीनातो सीधा रीना के पास जा पहुंची, जो इसे कहती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें दोबारा से मीना बनाऊंगी। क्या तुम सच में ये करना चाहती हो? अगर तुम दोबारा से मीना बनी तो तुम्हें फिर से तारू से झूठ बोलना पड़ेगा और ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। मीनातो जवाब देती है कि तारू की हालत ठीक नहीं, इस वक्त उसे मीना की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अगर मैं उसके पास ना गई तो शायद वो इस दुख से कभी निकल नहीं पाएगा, इसलिए मुझे ये करना पड़ेगा। फिर मीनातो मीना बन के सीधा तारू के अपार्टमेंट पहुंचती है और डोर नॉक करके बोलती है कि दरवाज़ा खोलो, मैं मीना हूँ। ये सुनते ही तारू फौरन से दरवाज़ा खोल देता है। इसके चेहरे की रौनक वापस लौट आई। अपने प्यार को देख इसका दिल खुश हो गया। मीना इससे कहने लगी कि मेरे पेरेंट्स ने कहा है कि मैं यहाँ जापान में अपनी आंटी के साथ रह सकती हूँ। ये सुनकर तारू मीना को ज़ोर से गले लगा लेता है। मीना उससे कहती है कि मैं बस तुम्हें देखने आई थी, अब मुझे जाना होगा। इस पर तारू कहता है कि पर मुझे तो तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है। इस पर मीना मुस्कुराते हुए जवाब देती है कि ठीक है, तुम जितना चाहो मेरे साथ समय बिता सकते हो, लेकिन अभी मुझे जाना होगा। तुम अपना अच्छे से ख्याल रखना, मैं तुमसे कांटेक्ट में रहूँगी। ये कहकर मीना वहाँ से चली गई। तारू खुशी से झूम उठा। उसका हंसता चेहरा देख मीनातो के दिल को सुकून मिला। उसके बाद मीनातो और तारू हर रोज साथ में टाइम स्पेंड करने लगते हैं। धीरे धीरे से मीनातो भी तारू के काफी क्लोज होती जा रही है। वो भी सच में उससे प्यार करने लगती है। फिर एक रात जब मीनातो अपने और तारू की फोटोज देखती है तो तब उसे एहसास होता है कि ये मैं नहीं, ये मीना है। वो मुझसे नहीं बल्कि उससे प्यार करता है। फिर तारू से पूछती है कि उस दिन तुम्हारा फ्रेंड कह रहा था कि मेरी शक्ल किसी दूसरी लड़की से मिलती है और तुमने भी पहली मुलाकात में मुझसे यही कुछ कहा था। तो फिर बताओ आखिर वो लड़की है कौन और तुम उसे कैसे जानते हो? ये बात सुनते ही तारू खामोश हो गया। फिर वो ऑकवर्ड टोन में बोलता है कि मुझे उसके बारे में ज़्यादा बात करना पसंद नहीं। ये सुनकर मीनातो बहुत दुखी हो जाती है। वो सोचने लगती है कि मुझे ये तो पता था कि वो मुझे पसंद नहीं करता, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि वो इतने बुरे टोन में ये सब बोलेगा। मीनातो को ये बात समझ आ गई कि तारू की लाइफ में उसकी कोई वैल्यू नहीं, वो सिर्फ मीना से प्यार करता है। नेक्स्ट डे यूकी इत्तेफाक से मीना और तारू को साथ में देख लेता है, जिसके बाद वो काफ़ी शॉक हो जाता है। सोचने लगता है कि हैं वो अपने भाई के साथ ही डेट पर जा रही है, ये कैसे पॉसिबल है? ये तो गलत हुआ, ये कुछ ना कुछ गड़बड़ तो करने वाला है। ज़रूर इसी बात का फ़ायदा उठाकर यूकी अब मीनातो को ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा। उसके बाद आखिर ऐसा क्या होता है कि तारू खुद ही मीना से ब्रेकअप कर लेता है? आखिर किस वजह से, ये तो हम आगे ही देख पाएंगे। ミナにこんなに惹かれたんだと思う。でもずっと昔にちゃんと謝ろう。दोस्तों लास्ट पार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो देखना मत भूलना। लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाँ प्यारा सा कमेंट करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।